अंबिका सन्नद्ध हो? जी सर, जी सर। प्रारंभ कर सकते हैं हम लोग। आज सभी सम्मानित अतिथियों का यहाँ पर स्वागत है। कार्यक्रम का प्रारंभ आज के जो अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति से की जाती है। अंबिका जी, मैं भी सन्नद्ध हूँ और अनुमति क्या, आपके साथ सम्मति है। भारतेंदु पांडे सर, सादर प्रणाम। नमस्कार। अनिल बोल रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अरे अनिल जी, अरे वाह, अनिल गिरी जी। जी सर, जी सर। हाँ, क्या बात है, प्रयाग भूमि प्रणम्यते में। जी सर, जी सर। अंबिका प्रारंभ करना है, समय हो चुका है। जी सर, जी सर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः शिवाय। आदरणीय विद्वज्जन, स्वदाती तथा सभी श्रोत्रिय वृंद तथा ज्ञानी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार श्रृंखला 6 के पंचम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में आभासीय पटल के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। यह आयोजन केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी महान भारतीय ज्ञान परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प है। आज के इस गौरवमय सभा के सहाध्यक्ष है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान संस्कृत में निष्णात प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी। आपका समस्त संस्कृत जगत में अद्वितीय स्थान है। इस वेबिनार को आपका सहाध्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त होना हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष है दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रख्यात साहित्यिक मधुर भाषी अध्येता एवं यशस्वी मार्गदर्शक प्रोफेसर भारतेंदु पांडे जी। संस्कृत के प्रचार प्रसार तथा गहन शास्त्रीय परंपराओं की व्याख्या में आपका योगदान अनुपम है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है विघ्न ध्वंस मंगलम आचरित, अतः विघ्न परिसमाप्ति हेतु में वैदिक मंगलाचरण करने हेतु पीयूष महादेव का निवेदन करती हूँ वो वैदिक मंगलाचरण से सत्र को प्रारंभ करें। धन्यवाद। पीयूष महादेव जी। सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो आचार्याभ्यश्च नमो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम्, अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन ततस्त्यस्त्वकः, सुभद्रिकां काम्बील्यवासिनीं। हरिः ओम। धन्यवाद पीयूष महादेव। इसी क्रम में मैं लौकिक मंगलाचरण हेतु देवांशी जी को निवेदन करती हूँ। देवांशी जी। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापित
एकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। धन्यवाद देवांशु जी। मैं इसी क्रम में स्वागत संभाषण हेतु डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी को निवेदन करती हूँ और स्वागत संभाषण से सभी के स्वागत करें। धन्यवाद। डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। आप सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस 5 दिवस के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय का मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी महोदय का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उपस्थित हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन के साथ इस सत्र में आपका स्वागत करते हूँ। इसी क्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु यहाँ उपस्थित हैं प्रोफेसर भारतेंदु पांडे महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय से आप संबद्ध हैं। आपका इस सत्र में पुनः अभिनंदन वंदन के साथ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक मंगलाचरण हेतु पीयूष जी ने आपने यहाँ पे वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया। आपका भी इस सत्र में पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लौकिक मंगलाचरण हेतु आपने देवांशी ने प्रस्तुत किया, उनका भी स्वागत अभिनंदन के साथ यहाँ स्वागत करती हूँ। आमंत्रित वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित सभी वक्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत करते हुए सबका एक एक नाम बुद्धेश्वर सारंगी जी हैं, उनका भी स्वागत है। रुपेंद्र तिवारी जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। रजत त्रिपाठी जी हैं, कामिनी तानेजा जी हैं, अभिजीत, रोहित, देवेंद्र कुमार शर्मा जी, पूजा वर्मा, सरवन कुमार उपाध्याय, एम.ए. नदाफ जी हैं, सुमित पाराशर और स्वीटी रानी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं सारे पत्र प्रस्तुतकारों को आमंत्रित करती हूँ और अपनी समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपना मंतव्य तथा पत्र प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बुद्धेश्वर सारंगी महोदय जी से निवेदन करती हूँ। अंबिका, एक बार पहले जितने भी पत्र प्रस्तोता हैं वो हैंडरेज अपना कर लें, क्योंकि बार बार नाम नहीं लेना पड़े। जो भी आप यहाँ पर पत्र प्रस्तोता हैं आज, वो हैंडरेज कर लें, उन्हीं का नाम केवल लिया जाएगा। और जो प्रारंभ में हैंडरेज करेंगे बस उतने का ही रहेगा, बाद में नहीं एंटरटेन किया जाएगा। तो एक बार जितने भी पत्र प्रस्तोता हैं वो एक बार अपना हैंडरेज कर लें, और हैंडरेज ही रखेंगे आप, ताकि हमें एक आइडिया रहेगा जो कि इतने ही आज उपस्थित हैं। क्योंकि नाम बार बार लेंगे और आप अनुपस्थित होंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है अंबिका, आप एक क्रम अपने स्वेच्छा अपने हिसाब से नाम लेना है, एक सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली लेना है नाम। ठीक है, अस्तु। मिस्टर रोहित सुंदरयाल जी, आपको निवेदन करती हूँ, आप अपना पत्र प्रस्तुत करें। सभी को सादर प्रणाम। मैं रोहित सुंदरयाल, शोध छात्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग। मेरा शोध पत्र का यहाँ विषय है भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जैन दर्शन का स्थान एवं योगदान। भारतीय चिंतन परंपरा विश्व की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है, जहां अनेक मत, दर्शन और साधना पद्धतियां एक साथ उत्पन्न एवं पुष्पित व पल्लवित हुई तथा एक दूसरे को प्रभावित करती रही। इस विराट चिंतन धारा में जैन दर्शन का अपना एक मौलिक स्थान है, मौलिक योगदान है एवं अत्यंत प्रभावशाली स्तंभ के रूप में है। यह केवल एक दार्शनिक धार्मिक विचारधारा मात्र तक नहीं, बल्कि जीवन, जगत, आत्मा, कर्म
और मुक्ति के प्रश्नों पर केंद्रित एक सुव्यवस्थित एवं तार्किक दार्शनिक प्रणाली है। जैन दर्शन का योगदान केवल दार्शनिक विमर्श तक सीमित नहीं, इसमें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के मूलभूत आधार स्तंभों, विशेषकर अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, सह अस्तित्व की भावना को गहराई से आकार दिया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जैन दर्शन की ऐतिहासिक विरासत जो है उसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा लिखने का प्रयास किया गया है। भारत की आध्यात्मिक भूमि सदैव से दार्शनिक चिंतन और आत्म अन्वेषण का केंद्र रही है। वैदिक परंपरा से लेकर श्रवण परंपरा तक इसमें मानव जीवन के गूढ़तम प्रश्नों जैसे मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख का कारण क्या है, उससे मुक्ति का क्या मार्ग है, पर गहन विचार विमर्श किया गया है। इसी श्रवण परंपरा का एक प्रमुख और अत्यंत प्रभावशाली अंग जैन दर्शन है। जैन दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर और 24वें तीर्थंकर महावीर तक की यह सुव्यवस्थित और सुसंगठित परंपरा हमें देखने को मिलती है। जैन दर्शन में जो मौलिक सिद्धांत के रूप में है, उनका जो आधार, जो मौलिक सिद्धांत है जिन पे पूरा उसका अस्तित्व है या उसका आधार है, आत्मा और जगत का स्वरूप। जैन दर्शन द्वैतवादी है। यह जीव चेतना तत्व और अजीब अचेतन तत्व को विश्व में दो मूलभूत तत्व मानता है। अजीब में पुद्गल पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल शामिल है। प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से युक्त है, किंतु अनादिकाल से पुद्गल कर्म पदार्थ के साथ उसका संबंध या बंधन होने के कारण यह शक्तियां आवृत हो गई हैं। इसी प्रकार इनका कर्म सिद्धांत, जैन दर्शन में कर्म की अवधारणा अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म है। कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा से जुड़ा रहता है। हमारे प्रत्येक मनोविकार, वचन और शारीरिक क्रियाओं से कर्म पदार्थ आकर्षित होता है। आत्मा पर एक लेप आवरण चढ़ा है, यही बंध का कारण है। मुक्ति इन कर्मों के नाश, निर्जरा और नए कर्मों के बंधन पर रोक, संवर से ही संभव है। यह जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है। मुक्ति का मार्ग, जब मुक्ति के मार्ग का प्रश्न आता है तो इसमें त्रिरत्न की बात की गई है। जैन दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन तीर्थंकरों और आत्मा के सच्चे स्वरूप से उसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास से सम्यक दर्शन की बात की गई है। आत्मा, जगत और उसके संबंधों का सही और पूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक चरित्र के अनुसार आचरण की शुद्धता, महाव्रतों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन अनिवार्य बताया गया है। भारतीय आध्यात्मिकता में जैन दर्शन का विशिष्ट योगदान है। इसके कुछ बिंदु लिखे हैं मैंने, जैसे अहिंसा और सिद्धांत। अहिंसा का जो सिद्धांत है, यद्यपि अहिंसा का विचार संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वत्र व्याप्त है, किंतु जैन दर्शन में इसे एक परम धर्म के रूप में माना गया है, स्थापित किया गया है और इसकी व्यापकता और गहनता से इस पे चर्चा की गई है। जैन दर्शन में अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से परहेज नहीं, अपितु मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार से प्राणी को कष्ट न देना ही साधना है। इसका जैन दर्शन में इसका दायरा अत्यंत व्यापक भी है और इसमें सूक्ष्मता से चिंतन किया गया है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, यह जैन दर्शन का सर्वाधिक गहनतम दार्शनिक सिद्धांत है। अनेकांतवाद के अनुसार वस्तु के अनेक पहलू, अनेक अंत होते हैं। जी सर, इस प्रकार से मैंने इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक कलात्मकता का योगदान का भी एक पॉइंट बनाया, जिसमें उनकी साहित्यिक भाषा को लिया गया है। स्थापत्य और मूर्ति कला में जो जैन दर्शन का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर इत्यादि आदि को मैंने उसमें इस पत्र में लिखा गया। सामाजिक मूल्य में, सांस्कृतिक मूल्य में, वर्तमान संदर्भों में मैंने इसे वैश्विक संदर्भ में मैंने इसका आगे दिया गया है। निष्कर्ष यही कहा जाता है, जैन दर्शन भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का एक अभिन्न और दैदीप्यमान अंग है। इसकी मौलिकता इसके समग्रता में निहित है। इसमें केवल उच्च दार्शनिक सिद्धांत की रचना नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए व्यवहारिक एवं नैतिक आचार
संहिता भी प्रदान की है। संहिता अहिंसा, अनेकांत और अप्रिय जैसे सिद्धांत भारतीय सभ्यता के नैतिक ढांचे को गढ़ने और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह दर्शन मानवता का एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन की राह दिखाने की क्षमता रखने वाला दर्शन है, जिसमें एक सहिष्णु समाज की कल्पना की जा सकती। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित महोदय जी, आपने जैन दर्शन के सिद्धांत और मूल तत्व के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसी क्रम में मैं डॉक्टर रुपेंद्र तिवारी जी को निवेदन करती हूँ अपना पत्र प्रस्तुत करें। रुपेंद्र तिवारी जी। हरि ओम, धन्यवादाः। वीडियो ऑन कर लीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय निवासाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्यतन मम विषयः वर्तते सुन्दरस्य काव्येषु संस्कृत छन्दसां प्रभावः। अत्र गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यान्नुष्टुप् पंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचिभिः संयन्तु त्वा इति भवन्तः जानन्त्येव। एतद् यद् ऋचा वर्तते तद् यजुर्वेदे अस्ति। अतः छन्दसां यद् परम्परा अस्ति तद् वेदे वर्णितं वर्तते। अग्रे अस्य छन्दपरम्परा अपि पिङ्गल सूत्रान्ते लिखितं वर्तते। तदस्ति छन्दोज्ञानमिदं भवाद्भवतो लेभे गुरुणां गुरुः तस्मात् दुश्यवनस्ततो सुर माण्डव्यनामा ततः माण्डव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात् इति क्रमशः भगवान शिवतः क्रमाद् पिङ्गल मुनिः प्राप्तवन्तः छंद परंपरा एतदस्ति। अग्रे मया अत्र लिखितमस्मि यद् छन्दो नाम किम् इति। तदुच्यते छन्दो नाम निश्चितवर्णैः मात्राभिश्च यति गति लय पूर्वकैः रचितं पद्यं यद्भवति तत् छन्दः इति उच्यते। इतोपि अग्रे अस्ति छंद शास्त्रिणः के सन्ति तथा तेषां ग्रन्थाः के सन्ति तस्मिन् विषये अत्र पीपीटी माध्यमेन लिखितम् अस्मि। तत्र पिङ्गलः यद् रचितमस्ति तत् शास्त्रमस्ति पिङ्गल छन्दः शास्त्रम् इति। जयदेवेन यद् विलिखितम् अस्ति तदस्ति जयदेवच्छन्दः। इतोपि जयकीर्तिः यद् लिखितमस्ति तद् छन्दोनुशासनम्। केदारभट्टः वृत्तरत्नाकरम्। क्षेमेन्द्रः यद् विरचितमस्ति छन्दः लक्षणं तद् अस्ति वृत्तरत्नाकरम्। क्षेमेन्द्रेण सुवृत्ततिलकं। कालिदासः श्रुतबोधं। हेमचन्द्रः छन्दोनुशासनम्। इतोपि गंगादासः तद् छन्दोमञ्जरी इति नाम्ना एतैः विद्वांसैः छन्द ग्रन्थाः
विरचिताः। अग्रे अग्रे अस्ति भेदाः, छन्दोभेदाः के सन्ति तस्मिन् विषये अत्र बृहद् मञ्जर्यां तत्र मुख्यतया द्विधा विभज्यते। तदस्ति प्रथमा वृत्तिः, तदेव वार्णिक छन्दः इति उच्यते। इतोपि अस्ति जातिः, तद मात्रिक छन्दः इति उच्यते। तदेव बृहद् मञ्जर्यां लिखितं वर्तते। अक्षरैर्गणना यत्र तद्वृत्तिमिति कथ्यते, मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरभिधीयते इति। इतोपि अग्रे अस्ति वृत्ति अथ च वार्णिक छन्दः के सन्ति इति। तत्र गंगादासेन स्व छन्दोमञ्जर्यां यद् लिखितमस्ति तद् एकवर्णतः 26 वर्णपर्यन्तं यद् छन्दांसि सन्ति तस्य उक्तादि इति कृत्वा अतिरुक्ति पर्यन्तं वर्णितमस्ति। तद् अत्र पीपीटी माध्यमेन अस्ति। तद् न वच्मि यतोहि समयः नास्ति, किञ्चित् एव समयः वर्तते। अतः इतोपि जाति छन्दः यद् अस्ति तद् आर्या, वैतालीयं, पज्झटिका प्रभृतयः सन्ति। तत्र आर्या नाम छन्दः यद् वर्तते तस्मिन् विषये छन्दोमञ्जर्यां यद् लिखितमस्ति तद् पथ्या विपुला चपला, मुखचपला, जघनचपला च, गीत्युपगीत्युपगीतयः, आर्या गीतिश्च नवधा आर्या। अर्थात् आर्या नवधा भवति। धा इत्युक्ते अत्र प्रकारः, भेदाः इति वक्तुं शक्यते। अत्र वार्णिक छन्दसां प्रभावः काव्येषु पंडित सुंदरलाल शर्मणः कथमस्ति अथ च प्रयोगः कथमस्ति तस्मिन् विषये अहं वच्मि। तत्र सर्वप्रथमः शिखरणी छन्दः। शिखरणी छन्दसः लक्षणं वर्तते रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी इति। अत्र भवन्तः जानन्त्येव यमन सबला अर्थात् यस्मिन् छन्दसि यगणः, मगणः, नगणः, सगणः, भगणः तथा अन्तिमे लघु गुरु भवति, तत्र शिखरणी नाम वृत्तम्। तत्रापि रसैः रुद्रैः, रसैः इत्युक्ते षड्रसाः भवन्ति, अतः षट्सु अक्षरेषु यतिः भवति। यतिः इत्युक्ते विरामः। तत्रापि रुद्रैः इत्युक्ते 11 रुद्राः भवन्ति, अतः 11सु अक्षरेषु यतिः भवति। तादृश छत्तीसगढ़ी भाषायां प्रयोगः कृतः अस्माकं सुन्दर महोदयैः। तद् निष्कर्षत्वेन वदतु कृपया। अस्तु, तद् उदाहरणम् एकमेव अस्ति। कछु खासी खासी जगत सुख राशि की कथा, यहाँ गाऊं पाऊं कछुक यदिया जामती यथा, सुने गावे भावे हृदय हर्षावे बुध जनै, तबै आई भाई सफल कविताई निज गणे। एवं छत्तीसगढ़ी भाषायां सुष्ठु प्रयोगः कृतः। अग्रे अहं वच्मि यद इतोपि एतादृश पज्झटिका इत्युक्ते सति चौपाई इति उच्यते अस्माकं हिंदी भाषायां। दोहडिगा इति उक्ते सति दोहा छन्दः भवति। पज्झटिका तथा च
दोहडिगा यदस्ति तस्य प्रयोगः संस्कृत काव्येषु किञ्चिदेव दृश्यते, परन्तु हिंदी भाषायां तथा च छत्तीसगढ़ी भाषायाम् अधिकः प्रयोगः वर्तते। एतावता उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय, आपने संस्कृत साहित्य में छंद परंपरा के बारे में बहुत सम्यकतया अपने प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में मैं डॉक्टर पूजा वर्मा को निवेदन करती हूँ अपना पत्र प्रस्तुत करें। पूजा वर्मा जी। सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं पूजा वर्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग की शोध छात्रा हूँ और मेरा जो शोध पत्र का विषय है वह है चतुष्ट। तो इसमें मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी कि निरोगी रहने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में प्रसिद्ध एक उक्ति है, हित भुक मित भुक ऋत भुक, अर्थात शरीर के लिए जो भी हितकारी हो ऐसा आहार ग्रहण करना। अल्पहारी हो अर्थात भूख से आधा आहार ग्रहण करें। चौथाई जल के लिए विभिन्न चौथाई वायु के लिए उदर में स्थान छोड़ देना चाहिए। पुरातन वांग में मनोवांछित सुख साधन सामग्री को संजोने के लिए तो वैसे तो कुछ कसर रखी नहीं है, फिर भी वेद उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में मानव के सर्वोत्तम सुख शांति की ओर प्रेरित करते हैं। जहाँ पर परम श्रेय की प्राप्ति के लिए शास्त्र उपदेश देते हैं कि पहले मनुष्य को स्वस्थ रहना है, तभी परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि चरक ने स्वस्थ व्रत उपदेश के साथ ही उस उपस्तंभ त्रय को विविध पालन करने की ओर संकेत किया है कि त्रया उपस्तंभ आहारो निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। स्वस्थ रहने के लिए सभी साधनों में आहार को प्रमुख स्थान है। उसका विभिन्न निर्माण, उपयुक्त समय, उपयुक्त प्रकार आदि के प्रकार का ज्ञान स्वस्थ व्रत के साथ होना आवश्यक है। महाराज नल द्वारा विरचित एक पुस्तक है पाक दर्पण, जिसमें स्वस्थ व्रत के विवेचन के साथ ही आहार संबंधी पाक निर्माण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। स्वस्थ व्रत में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि सभी विषयों पर दृष्टि डाली गई है। पाक दर्पण में अन्न के 63 रस होते हैं ऐसा उल्लेख मिलता है और अशुद्ध, पिच्छल, अशुचि, सुकान्न, दधान्न, विरूपान्न, कठिनान्न आदि 8 दोष होते हैं, उसका भी वहां पर उल्लेख मिलता है। और उस पुस्तक में भोजन किस तरह से बनाना है इसका भी उल्लेख मिलता है कि हमें चावल कैसे बनाना है, उसमें कितना जल डालना है, कितनी आंच पे उसको पकाना है, इस तरह की वर्णन मिलते हैं, जिसकी अनुकृति आजकल हम लोग बहुत जगह देखने को मिलता है। पाक निर्माण में मांस, मछली, पुलाव आदि का निर्माण का उल्लेख उसमें भली भांति प्राप्त होता है। राजा नल द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है पाक दर्पण, उसमें भोजन के भेद 5 तरह के बताए गए। भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य तथा दुग्धगत पेय में 5 प्रकार के भोजन। शुद्ध संस्कार भेद में 6 रसों का भेद करता है। हमारे शास्त्रों में भोजन के प्रकार से लेकर रसोइये का लक्षण, परोसने वाले का लक्षण, अन्न की प्रशंसा, अन्न संबंधी दोष, अमृत अन्न लक्षण दोष तथा शुष्क अन्न का लक्षण तथा दोष, मांस ग्रहण करने का नियम, मटन प्रक्रिया, विस्तृत चर्चा, प्रत्येक ऋतु के अनुसार किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, पायस किस प्रकार से बनाना है, विविधान्न युक्त पाक निर्माण, घृतान्न पाक, लेह निर्माण, खीर पाक जैसी कलाओं का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन प्राप्त होता है। मन का शुद्ध रूप से सत्य रहना बहुत ही उचित है। गीता में मन को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए सतोगुण अर्थात सात्विक भोजन करने का उपदेश दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, रासिक, तामसिक भेद से खाद्य द्रव्यों को 3 प्रकार से विभक्त किया है। सरस, स्निग्ध, सारवान और हृदयग्राही आहार सात्विक होता है। अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण पूजा ध्वनि नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, हाँ अब आ हाँ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
संक्षेप में आप। ठीक है सर। भारतीय परंपरागत भोजन में विशेषताएं विज्ञान की कसौटी पर वैसे तो खरी हैं, फिर कि यदि मानव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर विविध खाद्य पदार्थों में विविध प्रभाव न होते हुए भी मनीषी गुण अवगुण उपयोगिताओं पर इतना बल देते हैं कि हठ योग में तामसिक आहार पर निषेध बताया गया है। तिल, तेल, मद्य, मांस, खट्टा दही, खट्टी छाछ, तिल, यह मन को इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। गीता में भी कहा गया है कि व्यापकता से युक्त अयुक्त आहार का निर्देश करते हुए व्यवहारिक आचार को अपनाने की चेतना प्रदान करती है। उपनिषदों में इन सभी बातों पर बहुत ही मानवीय उत्कर्ष बातों का वर्णन है। सात्विक अन्न का भोक्ता सत्वगुणी, तामसिक अन्न का भोक्ता तमोगुणी होता है, अर्थात आहार का प्रभाव मन में समग्र व्यक्ति और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ता है। आहार का मानवीय प्रवृत्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है, आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मनुष्य अशुद्ध आहार करने पर रोगी और क्रोधी हो जाता है। चरक संहिता में भूमिका में गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में कौन रोगी नहीं है। गुरु उत्तर देते हुए उनसे बोलते हैं कि जो हित भूख है, मित भूख है, ऋत भूख है, वह निरोगी होता है। हित भूख का अर्थ है हितकारी भोजन करने वाला, मित भूख का अर्थ है कम भोजन करने वाला, और ऋत भूख का अर्थ है ऋतुओं के अनुसार भोजन करने वाला। मनुष्य 5 महाभूतों द्वारा निर्मित है। इसका पालन पोषण इन्हीं पांचों द्वारा होता है। आहार पृथ्वी तत्व के स्थूल रूप में मनुष्य है। और अथर्ववेद की यदि बात करी जाए तो अथर्ववेद में आहार विहार का बहुत ही विस्तृत चर्चा मिलती है। उसमें विरोधी आहार, विपाक निर्माण, किस रोग के अनुसार किस तरह का भोजन करना है, अन्न पाक उस भोजन को किस तरह से पकाना है, और मांस वर्ग जी बस सर एक सेकेंड, फल वर्ग आदि के द्वारा भोजन और भोजन बनाने की प्रक्रिया, उससे रोगों को दूर करने की प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पूजा वर्मा जी, आपने पाक निर्माण, शिष्ट व्रत, इस सब के बारे में बहुत अच्छे रूप से आपने कथन प्रस्तुत किए। इसी क्रम में मैं मिस्टर श्रवण कुमार उपाध्याय जी को निवेदन करती हूँ अपना कथन प्रस्तुत करें। सभी विद्वजनों को प्रणाम। मैं जोधपुर से श्रवण कुमार। अष्टदश विद्या स्थान में 2 दर्शनों को स्थान दिया गया है, जिसमें एक न्याय दर्शन है और एक मीमांसा है। मैं इस न्याय दर्शन पर अपना पेपर प्रस्तुत करूंगा, जिसमें उस पेपर का शीर्षक है न्याय दर्शन में ज्ञान की अवधारणा। भारतीय दर्शन ज्ञान पर आधारित है। भारत का दर्शन संपूर्ण संसार को समझने का एक माध्यम है। दर्शनों की 6 संख्या मानी गई है, जिसे षड वैदिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत है। इनके प्रवर्तक इस प्रकार है: गौतम, कर्णाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा वेद व्यास। सर्व दर्शन में न्याय का विशेष स्थान है। इस दर्शन को न्याय शास्त्र, हेतु विद्या, तर्क शास्त्र, वाद विद्या, न्याय विद्या, प्रमाण शास्त्र तक की विमंसी अपर नाम है। प्राचीन काल में न्याय के लिए अनवीक्षी शब्द का प्रयोग किया गया था। न्याय दर्शन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महर्षि गौतम ने सर्वप्रथम न्याय दर्शन के वैदिक तत्वों को सूत्रबद्ध करते हुए न्याय सूत्र ग्रंथ की रचना की थी। न्याय दर्शन का मूल आधार महर्षि गौतम का न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन का उद्देश्य न्याय का प्रतिपादन करना है। न्याय हम उसे कहेंगे जिसके द्वारा किसी प्रतिपादित विषय की व्याख्या हो सके या जिसके द्वारा अनिश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। न्याय का एक अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है, विभिन्न प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। न्याय दर्शन का दूसरा नाम अनवीक्षी दर्शन है। अनवीक्षा का अर्थ है प्रत्यक्ष तथा आगम द्वारा प्राप्त ज्ञान। तर्कों के द्वारा किसी विषय का अनुसंधान करना अनवीक्षी कहलाता है। अनवीक्षी या न्याय दर्शन का मुख्य तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। यह सभी विद्याओं का प्रदीप है, सभी कर्मों का उपाय और सभी धर्मों का आश्रय है। और न्याय दर्शन के बारे में उसमें 5 अध्याय और ऐसा करके उसके बारे में बताया गया है, जो कि मैंने इस पेपर में लिखा है। और इसके आगे न्याय दर्शन के लिए कहा गया है कि मनुष्य एक न्याय दर्शन संपूर्ण रूप से मनुष्य संबोधि है। मनुष्य को ही एकमात्र विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी है। श्री कृष्ण ने न्याय दर्शन के शुद्ध विचार को नियम तत्वगत प्राप्त करने के उपाय, ईश्वर की सत्ता का अस्तित्व, कार्य कारण संबंध, ये सब न्याय दर्शन के बातें हैं। इसमें अब हम बात करते हैं ज्ञान की।
न्याय दर्शन का न्याय जब ज्ञान की बात करते हैं तो न्याय दर्शन ज्ञान की अवधारणा पर विचार विमर्श करते हैं। तो भारतीय दर्शन का उद्भव विकास का मूल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, समझना, विचार, साक्षात्कार करना और प्रकाश है। किसी भी वस्तु के वास्तविक रूप को जानना ज्ञान कहलाता है। न्याय दर्शन के अनुसार वस्तुओं की अभिव्यक्ति या प्रकाशन को ज्ञान कहते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञान भी हमें अपने विषयों को प्रकाशित करता है। ज्ञान के अनुसार ज्ञान आत्मा का न्याय के अनुसार ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा एक द्रव्य है तथा ज्ञान उसका गुण है। आत्मा की ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा में इंद्रिय, मन, विषय के संयोग से होती है। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। इसी के द्वारा संसार का सारा व्यवहार चलता है। जिसे ज्ञान नहीं होता है वह किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता है। ज्ञान ही जड़ व चेतन को अलग अलग करता है। न्याय के अनुसार ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं, जिसमें एक अनुभव ज्ञान है और एक स्मृति ज्ञान है। जिस ज्ञान का विषय पूर्व से ज्ञात होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। जिस विषय का ज्ञान पूर्व में ज्ञात नहीं होता है उसे अनुभव की श्रेणी में रखा जाता है। ज्ञान स्मृति का ज्ञान संस्कार जन्य होता है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान इंद्रिय जन्य स्मृति ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान किसी प्रमाण से उत्पन्न होकर संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। अनुमान और अनुभव ज्ञान के चार भेद बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द बोध। और आत्मा के 6 गुणों में से ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। अनुभव का ज्ञान स्मृति के द्वारा ही संपन्न होता है। स्मृति से भिन्न ज्ञान को न्याय अनुभव का ज्ञान कहते हैं। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि नया ज्ञान ही अनुभव ज्ञान है। करेंगे प्लीज। हाँ सर, कंक्लूड करेंगे प्लीज। हाँ सर, अनुभव ज्ञान ही है। इस न्याय की चिंतन धारा में परमाणु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्याय दर्शन में ज्ञान परंपरा मोह से दूर करती है, बुद्धि को निर्मल बनाती है, वाणी को परिष्कृत करती है और अन्य शास्त्रों को समझने के लिए बुद्धि समर्थ करती है। आत्मा ज्ञान का आश्रय, ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है। ज्ञान आत्मा से उस समय उत्पन्न होता है जिस समय जब ज्ञेय आत्मा के संपर्क में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान मानव जीवन का सार है, अंधेरे में प्रकाश है, ज्ञान कुशल जीवन की कुंजी है, ज्ञान सत असत यथार्थ ज्ञान है। नमस्कार। धन्यवाद श्रवण जी, आपने न्याय दर्शन में आत्मा के अवधारण के बारे में बहुत सुंदर से पत्र प्रस्तुत किए। इसी क्रम में मैं अर्चना जी को निवेदन करती हूँ अपना पत्र प्रस्तुत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अर्चना सिन्हा इस आभास पटल से जुड़े सभी विद्वजनों को नमन निवेदित करती हूँ। संप्रति मैं ग्रेजुएट कॉलेज जमशेदपुर झारखंड में संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज के मेरे शोध पत्र का विषय है प्राचीन भारतीय स्त्री शिक्षा में 64 कलाओं की भूमिका। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अष्टादश विद्या स्थान एवं चतुष्षष्टि कलाओं का विशेष महत्व है। यह समग्र ज्ञान विन्यास केवल प्राचीन भारत की बौद्धिक संपदा ही नहीं अपितु सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनरुत्थान का आधार भी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में चतुष्षष्टि कलाओं को जीवन कौशल कला, विज्ञान और सौंदर्य बोध की उत्कृष्ट अभिव्यक्तियां मानी जाती थी। ये कलाएं न केवल स्त्रियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास का माध्यम बनी अपितु उन्हें समग्र व्यक्तित्व की दृष्टि से भी समृद्ध करती थी। इन कलाओं को प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता था। 64 कलाओं में संगीत कला, नृत्य कला, शिल्प कला, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला, संग्रहण कला आदि विभिन्न विधाएं सम्मिलित थी, जो एक सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति को सीखना एक आदर्श माना जाता था। 64 कलाओं का उद्देश्य यह भी था कि एक स्त्री को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण बनाना। स्त्रियों को बहुआयामी शिक्षा देकर उन्हें समाज की गरिमा प्राप्त करने योग्य बनाया जाता था।
क्योंकि स्त्री शिक्षा समाज के विकास का प्रतीक है। यदि कोई समाज विकसित एवं सभ्य है तो निश्चित रूप से स्वतः सिद्ध है कि उस समाज में स्त्री सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होगी, क्योंकि एक स्त्री का अपने परिवार और समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान होता है। वेद, उपनिषद, पुराण जैसे स्तुति ग्रंथों में वर्णित है कि स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदुषी, ऋषिका बनी, गार्गी, अपाला, विश्ववारा, मैत्री इत्यादि, और उन्हें विद्वत समाजों में उचित स्थान सम्मान मिलता था। नृत्य, गायन, चित्रकला, संगीत जैसी ललित कलाओं के साथ साथ घरेलू कार्यों और अन्य व्यवहारिक कौशलों का ज्ञान स्त्रियों को घर एवं परिवार संचालन करने में सक्षम बनाता था। इन कलाओं में पारंगत स्त्रियां समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करती थी। ये कलाएं भारतीय संस्कृति, परंपराओं और लोक कला की वाहक थी। स्त्रियां इन कला का अभ्यास कर अगली पीढ़ी को सिखाती थी। गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक गृह संचालन, पाक कला, शयन कक्ष सज्जा, परिधान निर्माण इत्यादि में स्त्रियों को दक्ष बनाया जाता था। यह कला उन्हें एक कुशल गृहिणी और संगिनी बनाने में भी सहायक होता था। बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, गायन, अभिनय आदि कला आजीविका का माध्यम भी बनती थी। राजघरानों में कन्याओं को विशेष रूप से कूटनीति, संवाद, युद्ध जैसे कौशल की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे राजा या राजकुमार की योग्य संगिनी बन सके। निष्कर्षतः प्राचीन भारतीय शिक्षा स्त्रियों को ज्ञान, आत्मविश्वास, संस्कृति और सामाजिक योग्यता से संपन्न बनाने की एक समग्र प्रक्रिया थी। यदि हम आज के संदर्भ में बात करें तो आज भी स्त्रियां समाज में अपनी सार्थक एवं सशक्त भूमिका निभा रही है और नित्य नई उड़ान भर रही है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपने मुझे शोध वाचन करने का अवसर दिया, इसके लिए सभी के प्रति आभार निवेदित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। आपने विशेष रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष में नारी योगदान को केंद्रीय तत्व के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम से मैं आज की इस गौरवमयी सभा के सहाध्यक्ष है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान संस्कृत में निष्णाता प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी, मैं उनको निवेदन करती हूँ वो अपने सहाध्यक्षीय मार्गदर्शन देके हमें धन्य करें। प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी। मैं मध्य में इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट के लिए। एक सूचना है, जितने लोगों का अवशिष्ट रहा है, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं जो कि कुछ लोग मध्य में जुड़े या पहले जुड़ करके हैंड रेज नहीं किए, तो जितने लोगों का पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया आपने हैंड रेज नहीं किया तो आज आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। कल जितने भी व्यक्ति अभी तक के अवशिष्ट रहे हैं उन सब के लिए केवल और केवल कल सुबह में अवसर है, क्योंकि वो अगर जुड़ते हैं समय मतलब 7 बजे अगर जुड़ जाते हैं और हैंड रेज करते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ उसके बाद अवसर नहीं मिल सकता है, क्योंकि 11 जो है वो निर्धारित है, जो जितने भी टीम मेंबर हैं उनके प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उनका भी प्रेजेंटेशन होना है सभी का, तो 11 को संभव नहीं हो पाएगा सुबह में, तो सभी अनिवार्य रूप से उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। सर, मेरी ध्वनि सुनाई दे रही सबको? एकदम स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंबिका प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम इस ज्ञान यज्ञ सत्र की सह अध्यक्षता के महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए मुझ जैसे अकिंचन को आमंत्रित करने के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के सभी शिक्षकगण जो भी इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के समायोजन में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं,
उन सबके प्रति मैं तहे दिल से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की ये छठी श्रृंखला, जिसका विषय है अष्टादश विद्या स्थान और 64 कलाएं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्रियों का योगदान, जिसे हम विदेह वैदेही के रूप में जानते हैं, इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का ये जो 5वां दिन है, इस 5वें दिन के प्रथम ज्ञान यज्ञ सत्र में इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भारतेंदु पांडे सर तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित, जो भी ऑनलाइन पटल पर विद्वज्जन उपस्थित हैं, एवं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी एवं उनके सभी सहयोगी गण तथा ऑनलाइन पटल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, जिन्होंने अपने पत्रों की सम्यक प्रस्तुति करी, ऐसे सभी विद्वज्जन एवं विदुषियां, मैं आप सभी को हार्दिक प्रणाम करते हुए अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में मैं अपनी बात को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम इस ज्ञान यज्ञ सत्र में जो प्रतिभागियों के द्वारा विविध विषयों को ध्यान में रख करके जो पत्रों की प्रस्तुति की गई, वह निश्चप्रच ही वह प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। रोहित सुंदरियाल जी का जैन दर्शन पर शोध पत्र अत्यंत ही प्रासंगिक है। इसी तरह से रूपेंद्र तिवारी जी का छंदो विधान की क्या परंपरा थी, उसका उद्भव और विकास किस रूप में हुआ है, उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या युक्तता हो सकती है, इस पर जो अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने अपने पत्र को प्रस्तुत किया, वह भी अत्यंत ही श्लाघनीय है। इसी तरह से पूजा वर्मा जी का आहार व्यवस्था पर जो शोध पत्र था, वह भी निश्चप्रच ही प्रशंसनीय है। श्रवण कुमार उपाध्याय जी का न्याय दर्शन में ज्ञान की क्या अवधारणा है, उसकी क्या युक्तता है, क्या सांप्रतिक उपादेयता हो सकती है भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, निश्चित ही वह हम सब के लिए उपादेय है। इसी के साथ अर्चना सिन्हा मैडम का भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री शिक्षा, और स्त्री शिक्षा में वो जो 64 कलाएं हैं, उन 64 कलाओं की दक्षता की युक्तता और उसकी सांप्रतिक उपादेयता पर जो आपका शोध प्रपत्र था, वह निश्चित ही आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इन सभी शोध पत्रों को ध्यान में रख करके मेरा हृदय जो है अत्यंत ही प्रसन्नता से भरा हुआ है, और मैं आप सभी को एक स्वरेण ऐसे वैविध्यपूर्ण ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। इसी के साथ चूंकि सह अध्यक्षता का दायित्व है, मैं कुछ जो हमारे सामने जो पेपर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें कुछ जो पत्र प्रस्तोतारा हैं, पत्र को प्रस्तुत करने वाले हैं, उनके कुछ शोध पत्रों पर मैं आप सभी का मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। जैसे रोहित सुंदरियाल जी का जैन दर्शन में जो कर्म का सिद्धांत है, वह कर्म का सिद्धांत वैज्ञानिक ही नहीं है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। जैन दर्शन जीवन केंद्रित दर्शन है। भारतीय जीवन या भारतीय जीवन का क्या स्वरूप हो सकता है, भारतीय जीवन शैली क्या हो सकती है,
उस पर आश्रित यह जीवन दर्शन को जो है वह हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रायः पाश्चात्य के जो चिंतक हैं, पाश्चात्य चिंतक जैन दर्शन के केवल 3 या 4 भागों में उसको रख करके उसकी समीक्षा करते हैं। तत्व मीमांसा के रूप में करते हैं, सत्ता मीमांसा के रूप में करते हैं, प्रमाण मीमांसा के रूप में करते हैं, आचार मीमांसा के रूप में करते हैं। लेकिन यदि जैन दर्शन का विहंगावलोकन किया जाए तो केवल ये 4 भागों में बांट करके हम जैन दर्शन को अच्छी तरह से नहीं जान सकते। जैन दर्शन को जानने के लिए हमें भारतीय मनोविज्ञान को भी जानना होगा, अर्थात भारतीय मनोविज्ञान भी जैन दर्शन का एक अभिन्न अंग है। यही नहीं, स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक हमारी जो प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक साधना के बिना भी हम जैन दर्शन को नहीं समझ सकते हैं। और यही नहीं, जैन दर्शन का जो साहित्य है, जैन दर्शन की जो ग्रंथ चिंतन परंपरा है, अब उसमें चाहे वह प्राकृत भाषा में हो चाहे संस्कृत भाषा में हो, जब तक हम भाषा विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम जैन दर्शन का सम्यक अवबोध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस दृष्टि से भी एक विचार करने के लिए मैं आपके समक्ष एक बीज दे रहा हूं कि जैन दर्शन को समझना है तो केवल तत्व मीमांसा, सत्ता मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, आचार मीमांसा से इतर आपको जो भारतीय मनोविज्ञान है, जो भाषा शास्त्र है, और इसी तरह से जो है जो हमारी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, इनको भी उस जैन दर्शन में रखना होगा, उस श्रेणी में रखना होगा, तभी हम जैन दर्शन का सम्यक अवबोध कर सकते हैं। और भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का क्या योगदान हो सकता है, क्या वैशिष्ट हो सकता है, उसके साथ हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। निश्चित रूप से जैन दर्शन आज के समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। तो जैन दर्शन की सांप्रतिक प्रासंगिकता क्या हो सकती है, इस दृष्टि से भी हम एक अलग प्रकार का पेपर या एक अलग प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। यदि आप शोधार्थी हैं जैन दर्शन के तो इस दृष्टि से विचार करें, एक बार इस पर चिंतन करें। इसी तरह से रूपेंद्र तिवारी महाभागा नाम शोध प्रपत्रस्य यह विचारः आसीत् भारतीय ज्ञान परंपरायाम छंदसः स्वरूपम किमस्ति, छंदसः उद्भव स्थानम किम, तस्य विकासः कथम अभूत्। तर्हि एक बारम अस्य उपर्यपि चिंतनं करणीयम्। छंदसः वैश्विकी दृष्टि का वर्तते। व्हाट इज द वर्ल्ड व्यू ऑफ द छंद शास्त्र? वस्तुतस्तु छंदसः वैश्विकी दृष्टि इयम् अस्ति। छंदो विधानस्य परंपरा यत् किमपि ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे आसीत् तस्य ज्ञानस्य वैज्ञानिक रूपेण प्रस्तुतिः कथं भवितुं शक्यते, तस्य ज्ञानस्य विकासः कथं भवितुं शक्यते वैज्ञानिक रूपेण इत्यस्य उपरि विचारं कृत्वा एव छंदो विधानस्य परंपरा दरीदृश्यते अस्माकं भारतीय ज्ञान चिंतन परंपरायां। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से हम कैसे लोगों को प्रदान करें, कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वह ज्ञान यथार्थ रूप में बिना किसी विचलन के वह जाए, इसके लिए भारतीय ऋषियों ने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया। भारतीय आचार्यों ने एक प्रकार की जो है एक प्रकार का मैकेनिज्म बनाया, इसको हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और वह टेक्नोलॉजी क्या है, वह डिवाइस क्या है? छंदो विधान। Whatever knowledge we have acquired, that knowledge can be encoded into the chanda, into the metric form, so that that knowledge can be transmuted from one generation to another generation without any deviation and variation. तो रूपेंद्र तिवारी जी को इस दृष्टि पर अगर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम समझते हैं, हम चूंकि हम आचार्य हैं, हम इसलिए आपका जो ज्ञान है वह निश्चित ही स्तुत्य है। इसके साथ साथ उस ज्ञान का परिष्कार क्या हो सकता है, यह भी हम सबका दायित्व होता है कि कैसे बताएं जो यथा सामर्थ्य हमें ज्ञान गुरुओं से प्राप्त हुआ। तो एक बार छंदो विधान का वैज्ञानिक जो चिंतन परंपरा में क्या योगदान है, इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। पूजा वर्मा जी की जो आहार व्यवस्था थी, वह आज के समय में हम समझते हैं कि आहार क्या, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के लिए हमें जो है फिजिकली फिट होने के लिए हमें आहार हमारा जो है निश्चित रूप से वह जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे आचार्य चिंतन परंपरा में जो है आहार का कई भागों में विभाजन किया गया है कि सात्विक
आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है। और इस दृष्टि से विचार करने के लिए एक बार अष्टांग हृदयम को भी अवश्य देखना चाहिए। अष्टांग हृदयम से पढ़ेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो आहार व्यवस्था पर या पाक व्यवस्था पर, चर्याचरी पर जो चिंतन है वह निश्चित ही अत्यंत ही परिष्कृत एवं परिमार्जित होगा। इसी तरह से श्रवण कुमार उपाध्याय जी का न्याय दर्शन पर जो ज्ञान का जो स्वरूप बताया उन्होंने, आप देखें भारतीय चिंतन परंपरा और पाश्चात्य चिंतन परंपरा में यही वैभिन्य है, यही पार्थक्य है। पाश्चात्य चिंतकों की दृष्टि में व्हाट इज द नॉलेज अगर देखें तो नॉलेज इज द पावर, और अगर व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉलेज ये भी देखें तो नॉलेज, पर्पज ऑफ नॉलेज इज टू अटेन द पावर, टू डोमिनेट अदर्स, टू सप्रेस अदर्स। पाश्चात्य चिंतकों में है कि जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, ज्ञान हमें शक्ति देता है। लेकिन अगर आप भारतीय न्याय दर्शन देखें तो वहां पर ज्ञान का मतलब नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान गुण है, ज्ञान हमारी आत्मा को संस्कारित करता है। नॉलेज इज नॉट द पावर एट ऑल, नॉलेज इज वर्च्यू। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान एक गुण है और उस गुण से हम संस्कारित होते हैं, और संस्कार जैसा हमारा होगा उसी तरह से हमारी संस्कृति बनेगी और उसी तरह से हमारा व्यवहार होगा, जिसे हम सभ्यता कहते हैं। तो इस तरह से जो श्रवण कुमार उपाध्याय जी का जो शोध पत्र था, भारतीय दर्शन में जो न्याय है, न्याय में जो ज्ञान का क्या स्वरूप है, गुण गुणी भाव संबंध, जिसमें आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, और दोनों में जो है हम कह सकते हैं अयुत सिद्ध संबंध है या गुण गुणी भाव संबंध है। तो वह गुण जो है बताता है कि नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज क्वालिटी एज पर इंडियन ट्रेडिशन। तो इस दृष्टि से विचार करके और अपने शोध पत्र को और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। अर्चना सिन्हा मैडम का जो भारतीय चिंतन परंपरा में स्त्री शिक्षा में जो 64 कलाओं की क्या उपादेयता हो सकती है, वह पत्र निश्चित ही बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गंभीरता के साथ मैडम ने प्रस्तुत किया है। इस तरह से आप सभी का शोध प्रपत्र वह भारतीय ज्ञान परंपरा के एक अलग अलग आयाम को जो है वह बताता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम अपने शोध पत्र को इस दृष्टि से और अधिक चिंतन करके और अधिक उस पर जो है परिष्कार करके हम यदि प्रस्तुत करेंगे, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर विपिन कुमार झा जी जानवी ई संस्कृत जर्नल जो बहुत ही पुराना जर्नल है ऑनलाइन पत्रिका के क्षेत्र में जो है, उसमें आपके शोध पत्र को प्रकाशित भी करेंगे। आपने हमें सुना, हमें जो भी ज्ञान मिला, इसमें जो त्रुटियां हैं मेरी वैयक्तिक हैं और जो अच्छाइयां हैं वो पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे गुरुओं की है। मैं इस ज्ञान यज्ञ सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर भारतेंदु पांडे सर को, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को और सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु अखंडम भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति, जयतु भारतीय ज्ञान परंपरा, सभेयन जयतु इति शम्। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल प्रताप महोदय जी। आपने वो सम्यक्तया सारे शोधक पत्र प्रस्तावकों को उद्बोधन किया है। जैन दर्शन जीवन केंद्रित दर्शन है, उसके बाद अष्टांग हृदय के बारे में आपने बताया, नॉलेज इज वर्च्यू क्वालिटी एज पर इंडियन ट्रेडिशन, इसके बारे में बताया कि सबको बहुत ही ज्यादा उद्बोधन दिए हैं। इसी क्रम में मैं हमारे इसी गरिमामय सभा के अध्यक्ष रूप में विराजित दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रख्यात साहित्यिक मधुर भारती अध्येता एवं यशस्वी मार्गदर्शक प्रोफेसर भारतेंदु पांडे जी को स्वागत करती हूँ। वो अपना अध्यक्षतापूर्ण मार्गदर्शन से हमें धन्य करे। प्रोफेसर भारतेंदु पांडे जी। ओम अस्याः वैद्युत तरंग माध्यमेन समायोज्य मानायाः अस्याः अन्ताराष्ट्रीय विचारगोष्ठ्याः शोध संगोष्ठ्याः सहाध्यक्षाः आचार्याः अनिलगिरि महोदयाः, संयोजकाः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य स्वनामधन्याः आचार्याः डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयाः,
पुनश्च सभायाः अस्याः संयोजिकाः अंबिका प्रियदर्शिन्यः अत्र मङ्गलमाचरन्तः विद्वांसः पुनश्च सर्व एव शोध हविः अत्र यागे समर्पयन्तः विद्वांसो विदुषश्च सद्यैव अस्माभिः एषः कश्चन भगवतः प्राभातिकः प्रसादः एव अतीव प्रसन्नतया प्राप्यमाणः आसीत् इति एतादृशी काचन प्रतीतिः मे हृदि उदीयमाना आसीत्। सर्वतः आदौ एतदेव वक्तुकामोऽस्ति अयं जनः। अत्र शोधकर्तॄणां शोधप्रस्तुतिभ्यः अनन्तरमेव अत्र सहाध्यक्षाः ये सन्ति आचार्याः तेषाम् अनिलगिरीणां गीः काचन कर्णकुहरं पावयन्ती आसीत् इति एतादृशी प्रतीतिः एतेषाम् ओजस्विनी वाक् एतेषां ज्ञानगरिष्ठा वाक् अस्माकं सर्वेषां कृते लाभाय कल्पमाना भवति। एतादृशी सर्वेषामेव काचन प्रतीतिः स्यात्। अस्तु, अत्र अस्याः गोष्ठ्याः मन्ये एषा साप्ताहिकी गोष्ठी वर्तते। विपिन जी, साप्ताहिकी वर्तते संभवतः। एषः पंचमः दिवसः वर्तते। तर्हि कलाः अपि अत्र विषयत्वेन वृता वर्तन्ते। तर्हि अत्र कलासु संगीतकलापि अतएव अत्यन्तमेव मूर्धन्यमेव स्थानं भजमाना वर्तते। तत्र कश्चन भवति पंचमः स्वरः अतीव मधुरतमः भवति। तथैव एषः पंचमः दिवसः अस्याः गोष्ठ्याः तादृशमेव महिमानं भजमानः प्रतिभाति। अस्तु, अत्र यावद्भिः एव शोधकर्तृभिः शोधालेखाः प्रस्तुताः तत्र अहं पश्चात् टिप्पणी प्रदास्यामि। पूर्वं यः विषयः वर्तते, विषयः अतीव साम्प्रतिकताम् आवहन् वर्तते। 18 विद्याः कलाश्च इति एतादृशः कश्चन विषयः अस्ति। तमेव आदाय एषा प्रवर्तमाना वर्तते। अस्मान् मोदयन्ती वर्तते, अस्मान् प्रसादयन्ती एषा गोष्ठी वर्तते। यदा ऐतिह्यं विचारयामः 18 विद्यास्थानानां, तर्हि आदौ तावत् एतद् वक्तव्यमस्ति मया अध्यक्षपदभाजा यत् इमाः 18 विद्याः आरम्भतः एव न अवातरन्। पूर्वं यदि पश्यामः तत्र संभवतः मुण्डकोपनिषद् मया विस्मर्यमाणा वर्तते। तत्र प्रथमस्यैव मुण्डकस्य प्रथमः यः काण्डः वर्तते तत्र मन्ये पंचमी कारिकाया अस्ति। तत्रैव विद्यानां कश्चन उल्लेखः भवति। तत्र 4 वेदाः, 4 संहिताः, ऋग्वेदादि संहिताः तत्र उल्लिख्यन्ते। पुनः तत्र 6 वेदाङ्गानि। तर्हि पूर्वं तु एवं मन्यते इमाः 10 एव आसन्। इमाः विद्याः 10 एव आसन्। अग्रे यथाक्रमम् इमाः एव 10 विद्याः तत्र पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रैः समेता तत्र 14त्वं भजमाना अभवन्। यही 14 हो गई, 14 अभवन्। तो विद्यानां 14 स्थानानि तत्र अस्माकं पुरस्ताद् आयान्ति। तत्र याज्ञवल्क्य स्मृतौ अस्माभिः दृश्यन्ते।
चतुर्दश विद्यास्थानानि। तत्र एवमस्ति, सम्भवतः पङ्क्तिः एतादृशी वर्तते, पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्राः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ये कुछ हो सकता है काचन त्रुटिर्भवेत्, किमपि स्खलितं भवेत्, तर्हि एवं तत्र प्रतिपाद्यते वेदाः, चत्वारो वेदाः। तर्हि तत्र पुराणेन, पुनः न्यायेन, पुनः मीमांसया, पुनः धर्मशास्त्रेण, पुनः यावन्ति वेदांगानि वर्तन्ते तैः समेताः इमे वेदाः। कियन्ति भवन्ति, कियन्ति स्थानानि भवन्ति? अधुना भवन्ति चत्वारो वेदाः तथैव, षड् वेदांगानि तथैव, 10, पुनश्च पुराणं, न्यायः, मीमांसा, धर्मशास्त्रञ्च। एवं आहत्य इमाः विद्याः विद्यानां स्थानानि वा चतुर्दश जायन्ते। एषा स्थितिर्भवति। पुनः कालक्रमेणैव ये अच्छा एवम् अस्ति, अत्र चतुर्दश विद्यास्वेव। एवं प्रश्नः भवति, यदि न्यायः अत्र उल्लिख्यते, यदि पुराणानि अत्र उल्लिख्यन्ते, तर्हि उपपुराणानां का कथा वर्तते अत्र चतुर्दश विद्यास्थानेषु? स्पष्टतया तत्र उपपुराणानाम् अत्रैव अन्तर्भावः मन्यते, पुराणेष्वेव। पुनश्च अन्यान्यपि दर्शनानि वर्तन्ते, यथा वैशेषिकदर्शनं वर्तते। वैशेषिकदर्शनं क्व गतं? तर्हि न्याये तस्य अन्तर्भावः वर्तते। पुनश्च यः दर्शनानां केसरी इति कथ्यते, वेदान्तदर्शनं यद्वर्तते, तत् क्व गतं वर्तते? तस्य का गतिः अत्र एतेषु विद्यास्थानेषु क्रियते? तर्हि सः वेदान्तदर्शनम् अत्र मीमांसायामेव अन्तर्भुक्तमिति मन्तुं शक्यते। यतोहि मीमांसा, जैमिनीया मीमांसा या वर्तते, धर्ममीमांसा या वर्तते, सा तु धर्ममीमांसा इति एवम् अपि व्यपदिश्यमाना वर्तते। पुनश्च पूर्वमीमांसा इति एवम् अपि अभिधीयमाना वर्तते। वेदांतो नाम यद् दर्शनं वर्तते, तद् दर्शनम् उत्तरमीमांसा इति एवमात्मना विपदिश्यमाना भवति। पुनश्च उत्तरमीमांसा इति एवमात्मनापि एतस्य दर्शनस्य नाम प्रथितं वर्तते। अतः तस्य अन्तर्भावः तत्र स्वाभाविकतया संगच्छत एव इति वर्तते सिद्धान्तः। पुनश्च एवम् अस्ति, कश्चन प्रश्नः, अरे एतेषु विद्यास्थानेषु किम् एषा या अस्मदीया संस्कृतिः वर्तते भारतीया, एषा या भारतीया ज्ञानपरम्परा वर्तते, यथा वेदैः उत्क्रियमाणा एषा वर्तते, यथा तत्र वेदाङ्गैः उत्क्रियमाणा वर्तते, यथा पुराणादिभिः न्यायेन मीमांसया धर्मशास्त्रादिभिः उत्क्रियमाणा वर्तते, ततः न्यूनतरम् उपकारः रामायणेन अस्याः संस्कृतेः न क्रियते, महाभारतेन न क्रियते। तर्हि किमस्ति? रामायणं क्व गतं, महाभारतं क्व गतं? किं विद्यास्थानेषु एतेषां गणना न युज्यते कर्तुम्? वस्तुतः एवम् अस्ति। एकः ग्रन्थः वर्तते, स्थानभेद इति नामकः, मधुसूदन सरस्वत्या विरचितः। अस्मिन् ग्रन्थे एतस्य समाधानम् अस्माकं पुरस्तात् प्रस्थाप्यते। तत्र रामायण महाभारतयोः अन्तर्भावः, सांख्य योग पाशुपत वैष्णवादि दर्शनानाम् अन्तर्भावः धर्मशास्त्रे क्रियते। तदा
चतुर्दश विद्यास्थानानां काचन संगतिर्भवति। यद्यपि केचन प्रश्नाः तत्र उद्भवन्ति मनस्सु, यत् धर्मशास्त्रेषु रामायणस्य अन्तर्भावः कथञ्चित् सङ्गच्छते, महाभारतस्य च, परन्तु सांख्यस्य कथम्, एवमेवं केचन प्रश्नाः अपि समाधानानि अपेक्षन्ते। यद्यपि यदि गभीरतया विचार्येत तर्हि भवति समाधानम्। अस्तु, पुनश्च इमाः विद्याः 14 कथम् 18 भवन्ति इति अस्माकं काचन विकारविषयः। तर्हि अत्रैव किं भवति? अत्रैव उपवेदाः ये वर्तन्ते, एते उपवेदाः वर्तन्ते आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, पुनश्च अर्थशास्त्रम् इति। गान्धर्ववेदः अत्र विद्यास्थानेषु अपि आगतः इति 4 उपवेदाः, एतैः सम्मिलिताः 14 विद्याः पुनः 18 भवन्ति। अधुना इमानि 18 विद्यास्थानानि जायन्ते, एषः क्रमः वर्तते इति एषा सूचनापि आचार्येण मधुसूदनेन विरचिते तस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते। तर्हि पुनः कलाः, अत्र जमशेदपुरात् याः आचार्याः भाषमाणाः आसन्, नाम तथा न स्मर्यते मया, यद्यपि तत्र नोट्स् सङ्कलितं वर्तते, अहं तु तत्र स्वयन्त्रात् तत् निस्सारयितुं तत् उद्घाटयितुं प्रयते, परन्तु मध्ये अहं इदानीं मया यन्त्रम् उद्घाट्यमानं वर्तते, स निरुद्धमिव आसीत्, स्लीप् मोड् भवति, किन्तु स्लीप् मोड्तः अपि अग्रे गतम्। अस्तु, यदि न आयास्यति तदापि न कापि हानिः। पश्यन्तु, एवं भवति। हाँ, मया प्रयत्नः अपि सहैव क्रियमाणः वर्तते। महोदय, यदि सम्भवति वीडियो टर्न ऑन करोतु, यतोहि एवम् अस्ति। तत्र कश्चन पूर्वं मया एकदा तु वीडियो टर्न ऑन कृतं, प्रारम्भे तो पुनः करिष्यामि। एवम् अस्ति, नेटवर्क् अतीव न्यूनतरम् अस्ति, एतस्मात् कारणात् तत्र श्रवणेपि कश्चन बाधा आसीत्। सद्यः करोमि। इदानीम् उभौ अपि मे हस्तौ अत्र यन्त्रस्य उद्घाटने व्यस्तौ स्तः, तत्र उभयोर आवश्यकता भवति। तर्हि एकदा कुर्वन्नस्मि, तदनु करोमि। यत्र तत्र शोधप्रस्तोतारः ये वर्तन्ते न, तेषां नामानि अर्चना सिन्हा। तो एवं यदि भवेत् तर्हि तु कार्यं चलिष्यति। वस्तुतः अनिल महोदयः सहाध्यक्षः। हाँ, तो एतेषां पार्श्वे तु नोट्स् सन्त्येव। साधु साधु। तो तर्हि तेनैव कार्यं चलिष्यति। हाँ, सहाध्यक्षाः वर्तन्ते, मम अनुजाः वर्तन्ते। अस्तु, तर्हि अर्चना सिन्हा महाभागाः, ताभिः तु तत्र कलाः अधिकृत्य स्वपत्रं स्वशोधः अत्र प्रस्तुतः आसीत्। वस्तुतः किं भवति, यद्यपि दर्शनानि तु कथयन्ति यत् ज्ञानेनैव मनुष्यः जायते, न वा? न्यायदर्शनमाधृत्यापि एकं पत्रमासीत्। अनिलगिरिमहोदयैः तु समीचीनमेव प्रत्यपादि यत् तत्र पाश्चात्ये जगति तेषां तु दृष्टिर्भिन्ना वर्तते। तर्हि ते तु ज्ञानमपि यदि इच्छन्ति तर्हि परान् पराजयितुमपि तथा इच्छन्ति। अत्र किं भवति, अत्र ज्ञानं वर्च्यू इति तैः प्रतिपादितमस्ति। अत्र किमस्ति, न्यायदर्शनस्य उल्लेखः आसीत् न, न्यायदर्शनस्य तत्र सूत्र तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः।
अत्र तत्त्वज्ञानं नाम मया वीडियो उद्घाट्यते। एकदा मया श्रूयते न, यन्त्रं श्रूयते। मध्ये काचन दूरवाणी समागता न, तेन बाधा अभवत्। सबमिट हो गया, आ गया। अस्तु, अधुना दृश्यते मम चित्रम् आयाति? दृश्यते महोदय। दृश्यते, अस्तु। यतोहि फोकस मध्ये मम मुखम् आयाति न वा इति मया ज्ञातुं न शक्यते। अस्तु, तर्हि ते तु तर्हि अस्माकं कृते तु ज्ञानं पृथक् वस्तु वर्तते, विशिष्टमेव वस्तु वर्तते। लौकिकं सदपि अलौकिकमपि भवति। अलौकिकाय लक्षाय अपि ज्ञानम् अत्र प्रभवति। एतदस्ति भारतीया काचन दृष्टिः। एषा दृष्टिः तु जय पराजयाभ्याम् ऊर्ध्वगामिनी वर्तते। एताभ्यां कश्चन सम्बन्धः एव न वर्तते, एतादृशी काचन दृष्टिर्वर्तते। तर्हि परन्तु एवमस्ति यत् ये दर्शनानि तथा कथयन्ति, परन्तु दर्शनानि अपि तत्र ताभ्यः स्थानं ददति यद्यपि, परन्तु यदि हृदयानि पृच्छामश्चेत्, बुद्धिमपि कदाचित्, तर्हि कलाः विना न मनुष्यः भवितुमर्हति इति काचन मे विनीता मतिर्वर्तते। यथा स्मरामि संभवतः शैव तन्त्रे चतुष्षष्टि कलानां किमपि विवरणं प्राप्यते। तथ्यमिदं स्मारमेवायं जनः कथयन् अस्ति यत् पश्चात् दर्शनेषु अपि कलानां किमपि स्थानम् अभवत्। तर्हि किं भवति? एषः यः मनुष्यः अस्ति, सत्यस्य अनुसन्धाता तु वर्तते, परन्तु एषः कलादेवतायाः अपि आराधयिता वर्तते इति उपेक्षितुं नैव शक्यते अत्र कदाचित्, न वा? अस्माकं कश्चन मूलमन्त्रः वर्तते, किं सत्येनैव अस्माकं कार्यं न चलति, सत्येन सह शिवमपि अपेक्षते। पुनः केवलं सत्येनैव अस्माकं कार्यं न चलति, शिवेनैव अस्माकं कार्यं न चलति। तत्र योऽयं जगति तले मनुष्यः भवति, सः तु सौन्दर्यमपि अपेक्षते, न वा? तर्हि सौन्दर्यरूपं यल्लक्ष्यं वर्तते, सौन्दर्यरूपः कश्चन पुमर्थः यः भवति, तदर्थम् एषा या कला देवता वर्तते, सा अस्माभिः सततं सश्रद्धं समुपास्या भवति। एषा समुपासना तत्र जमशेदपुरात् अस्माकं या भगिनी वर्तते अर्चना देव्या, एषा कलादेवी समर्चिता अद्य प्रातः काले मम मनः मोमुदीति। वस्तुतः अर्चना महोदयाभ्यः मम साधुवादाः, मम अभिनन्दनानि समर्प्यन्ते। अस्तु, अधुना एवमस्ति, अधुना यथाक्रमं यावन्ति पत्राणि वर्तन्ते, एषः रोहित सुन्दरियालः वर्तते, तत्र शोधार्थी आसीत्। अत्र अस्माकमेव कश्चन अत्यन्त प्रियः विद्यार्थी अस्ति, दिल्ली विश्वविद्यालयस्यैव अत्र अस्माकं कक्षासु विशन्नेशः आसीत्। अधुना जैनदर्शनस्य गभीराय सिद्धान्ताः तान् प्रवदन् अयं
उपलभ्यमानः आसीत् तर्हि मम मनसि काचन प्रसन्नता तादृशी आसीत्। यतोहि एवमस्ति, अत्र एवं तु कथ्यमानम् अस्ति यत् विदुषां कृते, विद्यार्थिनां कृते, विद्यासमुपासकानां कृते किमपि तादृशं स्थानं न भवति यत् दूरे भवेत्, यत् स्थानं विदेशवद् मन्येत। तर्हि एषः तत्र लक्ष्मणपुरं गत्वा तत्रत्येपि विश्वविद्यालये, केन्द्रीय विश्वविद्यालये स्थानम् अनेन विद्यार्थिना स्वकृते कृतम् इति दृष्ट्वा मम मनसि कश्चन भवति लोभहर्षण सम्मिश्रः आनन्दः। अस्तु, अनेन सम्यगेव प्रत्यपादि यत् यद्यपि आस्तिकदर्शनेषु, एतत्तु नास्तिकदर्शनेषु मूर्धन्यं स्थानं भजमानं वर्तते, एतद्दर्शनं जैनदर्शनं शमणदर्शनेषु मूर्धानम् अधिरोहदे तद्दर्शनमस्ति, यथा बालके नानेनापि अत्र प्रत्यपादि। तर्हि अनेन प्रायशः समयः तावान् अत्र नैव आसीत्। तर्हि अनेके जैनदर्शनस्य ये गभीराः विषयाः आसन्, प्रायः स्थालीपुलाकन्यायेन, प्रायः अथवा स्थालीपुलाकन्यायेन प्रत्युत विहङ्गावलोकनन्यायेन अनेन प्रायशः महत्त्वपूर्णाः सर्व एव विषयाः, यथा जीवावधारणा या वर्तते, तत्र उद्गलद्रव्याणि पूद्गलतत्त्वानि कानि भवन्ति इति, तत्र रत्नत्रयं कीदृशं भवति, तत्र स्यादवादस्य कः महिमा वर्तते, स्यादवादस्य अद्यतनविश्वे कीदृशी प्रासंगिकता वर्तते। इमे सर्व एव विषयाः अनेन यद्यपि विहङ्गावलोकन न्यायेन स्पृष्टाः। अत्र एतावति समये बालकस्य दोषं न पश्यामि, एतावति समये तु सम्भवतः कश्चन उपरिष्टात् संस्पर्शमात्रमेव सम्भवन् आसीत्। एतेन तव पत्रे रोहित प्रायशः विषयाणां स्पर्शः एव आसीत्, स्पर्शः एव कर्तुं शक्यः आसीत्, स स्पर्शः भवता कृतः। परन्तु एवम् अस्ति, वयं स्म अध्यापकाः, तत्र किं पश्यामः, शब्दमात्रमपि यदि अस्माकं पुरस्तात् उच्चार्यते तर्हि यः भवति, एवं कथ्यते न, शब्दः तु अर्थं पश्चात् प्रतिपादयति, एवं भवति न। घटदीपदृष्टान्तः भवति न, अत्र शब्ददर्शने एषः दृष्टान्तः तत्र पौनः पुन्येन उद्ध्रियते, समुल्लिख्यते। घटदीपदृष्टान्तः भवति, तर्हि दीपः यथा घटं प्रकाशयेत् इतः प्राक् दीपः पूर्वम् आत्मानं प्रकाशयति। एवमेव शब्दः अपि किं करोति, अर्थं प्रकाशयति, परन्तु ततः अपि प्राक् किं करोति, ततः अपि प्राक् आत्मानं प्रकाशयति। तथैव वयम् अध्यापकाः, इमे बालकाः तु अस्माकं कृते दीपाः एव। तर्हि यदा शब्दः, एतेषां मुखाद् उच्चार्यमाणाः शब्दाः अर्थान् प्रकाशयन्ति, सर्वतः आदौ ते शब्दाः वक्तारं प्रकाशयन्ति। तर्हि योऽयं वक्ता वर्तते, तर्हि वयं यद्यपि स्पर्शमात्रं कृतं, तथापि तत्र सम्भावना मया परिलक्ष्यमाणा आसन्। तर्हि तत्र अस्मिन् विश्वविद्यालये ये गुरवः सन्ति, तेषां निर्देशनेन अत्र गभीरतया आवश्यकता रोहित, अत्र आयोजकानां त्रुटिः न आसीत् यत् समयः एतावान् दीयते। एवम् अस्ति, यदि समयः न्यूनः वर्तते, समयः परिमितः वर्तते, तर्हि अस्माकं एवं शोधप्रक्रियायां, शोधप्रणाल्यां, शोधपद्धतौ सर्वतः आदौ किं भवति, विषयः कथं चीयेत, विषयः कः चीयेत इति आदिमः प्रश्नः भवति। तर्हि यदि समयः न्यूनतरः वर्तते विद्यार्थिन्, शोधार्थिन्, तर्हि विषयः अपि तादृशः चेतव्यः, न वा? तर्हि यावन्तः विषयाः भवद्भिः अत्र स्पृष्टाः, तर्हि तावत्सु विषयेषु केन चिकित्सकेन एवं परामृष्टः अहम् आसम्।
यत् सकलं जैनदर्शनम् अत्र प्रस्तूयेत इति तु केनचित् चिकित्से किसी डॉक्टर ने तो प्रेस्क्रिप्शन लिखा नहीं था। तर्हि एतेषु विषयेषु एतस्मिन् बृहत्तमे विषय जाते कश्चन एकः विषयः तत्र चीयेत इति अस्माकं प्रथमं कौशलमासीत्। विषयस्य निर्वाचनं कथं क्रियेत। साधु तर्हि शोधे यः न्यायः अपेक्षमाणः आसीत् स न्यायः अस्माभिः कर्तुम् अपार्यत, है न, कर्तुं शक्यमासीत् एवं मम विचारः वर्तते। वा न वा? तर्हि एवमस्ति। पुनः संभवतः ते केचन तिवारिणः आसन्, छन्दांसि सुन्दरकृत साहित्ये छन्दसां प्रभावः, किं नामधेयाः ते आसन्? केचन तिवारिणः शोधार्थिनः आसन्, रूपेन्द्र तिवारी महाभागः। रूपेन्द्र तिवारिणः आसन्। हाँ, तो रूपेन्द्र तिवारी भी तत्र प्रायशः छन्दांसि विषयत्वेन रूपेन्द्र सर्वतः आदौ अहं तु तत्र सविशेषं भवन्तम् अभिनन्दितुम् इच्छामि। कस्मात्? यतोहि भवान् तु अन्यतमः अत्र शोधार्थी येन स्वपत्रं संस्कृतेन प्रस्तुतं, न वा? एतदर्थं भवन्तः वर्धापनानि अस्मदीयानि अर्हन्ति। साधु रूपेन्द्र। तर्हि रूपेन्द्रः रूपवत्तरः भवेत्, रूपवत्तमः भवेत् इति मे काचन शुभाषी मम मुखान् निस्सरन्ती वर्तते, वा न वा? तर्हि रूपेन्द्र, परन्तु एवमस्ति तत्र भाषायाम् इदानीम् अवधानं देयमस्ति। भाषायां तत्र अवधानता कृताः, प्रमादकृताः अनेके दोषाः आसन् रूपेन्द्र। परन्तु अस्य अभिप्रायः अयं नास्ति यत् भवतां संस्कृत माध्यमेन पत्रप्रस्तवनात् विरति काचित् भवेत्, है न? तर्हि किमस्ति? तर्हि शनैः शनैः करणेनैव भवति। एवं न भवति यत् भाषा पूर्वं शुद्धा भविष्यति तदा एव व्यवहारः भवेत्, न, है न? भाषा व्याकरणं जनाः पठन्ति, व्याकरणम् अधीयते अध्येतारः, परन्तु भाषाभाषणे दाक्ष्यं न आयाति। भाषाभाषणदाक्ष्यं तु भाषाभाषणादेव आयाति। तर्हि एवमेव संस्कृतं प्रयुञ्जानः सदा भूयात् इति मे आशीः वर्तते। साधु तर्हि छन्दांसि अधिकृत्य काचन विशिष्टा सामग्री भवता प्रस्तूयमाना आसीत्। पूर्वं भवतापि यद्यपि एवं भवति यत् शीर्षकं भवति न, यः विषयः भवति, यत् शीर्षकं किं करोति? विषयम् अत्र उपस्थापयति। तर्हि एतत् सर्वदा अस्माभिर्विचारणीयं भवति यत् शीर्षकं तु विपिन झा महोदयेन न दत्तमासीत्, एतैः तु स्वीकृतिः दत्ता आसीत्, परन्तु शीर्षकं तु अस्माभिः स्वयं कल्प्यते, स्वयं विरच्यते, स्वयं विचार्यते। तर्हि एतत् तु सर्वतः आदौ द्रष्टव्यं भवति यत् शीर्षकं किम् अपेक्षते। एतद् यत् शीर्षकम् आसीत्, भवता यद्यपि तत्र सामग्री विस्तरेण प्रदत्ता आसीत् यत् छन्दशास्त्राणां किम् ऐतिह्यं, का परम्परा वर्तते, तत्र के ग्रन्थाः वर्तन्ते, ते ग्रन्थाः तु भवता तेषां ग्रन्थानां या विवृतिः भवता कृता सा अतीव साध्वी आसीत्, साधिष्ठा आसीत् प्रत्युत। परन्तु एषः विषयः, एतत् शीर्षकं तां विवृतिं न अपेक्षमाणम् आसीत्। एतेन किम् अभवत्? किं दुर्वृत्तम् अत्र वृत्तम्? सुन्दरकृत साहित्ये छन्दसां प्रभावः यः विषयः अत्र भवता प्रदत्ता आसीत्, तत्र तु भवतां केवलं पदार्पणमात्रम् अभवत्, न वा? अस्माकं शीर्षकं श्रुत्वा एव अस्माकं मनसि काचन तादृशी जिज्ञासा आसीत् यत् के नाम सुन्दर शर्माणः, कीदृशं तेषां साहित्यं। भवतां प्रस्तुत्या तु एवं प्रतिभाति ते तु छत्तीसगढ़ी भाषया एव तत्र साहित्यं रचयन्तः वर्तन्ते, प्रणयन्तः वर्तन्ते इति एतादृशी प्रतीतिः भवति। यदि छत्तीसगढ़ी लोकभाषया अपि तैः साहित्यं क्रियमाणम् आसीत् तर्हि एषः कश्चन परिचयः तत्र प्रदातव्यः आसीत्।
न वा? तर्हि इमाः याः न्यूनताः अत्र कथ्यन्ते ताः न्यूनताः तत्र भवन्तं न्यूनं कर्तुं न, भवन्तम् अधिकं कर्तुमेव अस्माभिरुपदिश्यन्ते न्यूनताः, न वा? वो न्यूनताएं पुनः ना हो, इस कारण से कह रहे हैं बच्चों ना, अस्माकम् उपरि समीक्षायाः कश्चन भारः, यथा अस्माकं सहाध्यक्षवर्यैः अत्र प्रतिपादितं, न वा? तत्र समीक्षायाः कश्चन भारः, समीक्षा कारणादेव कश्चन विद्वान् तत्र प्रयागराजात् आहूतः वर्तते प्रातः कालिकगोष्ठ्यां, कश्चन अयं जनः दिल्लीतः आहूतः वर्तते विपिन झा महोदयैः, तर्हि तमेव धर्मं निर्वहन् अस्ति अयं जनः केवलं, न वा? तर्हि हृदि विकासः भवेति इति एव अध्यापकानां सदा अपेक्षा भवति, न रूपेण। पुनः तृतीयः कः अस्ति? तृतीयः प्रस्तोता पूजा वर्मा। एतस्याः तु सम्भवतः पाकदर्पणं पाककलाम् अधिकृत्य आसीत्, पूजा वर्मा महोदयायाः यत् पत्रमासीत्, न? आम् आम्। हाँ हाँ, अतीव महत्वपूर्णः शोधः आसीत्। इमे ग्रन्थाः अस्माभिः न श्रुताः। सम्भवतः 63 रसाः भोजने भवन्ति इति बालिकया अथवा शोधकर्त्र्या अनया अत्र निवेदिताः। तत्र भोजनस्य ये प्रकाराः, 5 प्रकाराः ते तु श्रुताः, परन्तु 63 रसाः अत्र भवन्ति इति तु मया तु प्रथमवारमेव श्रूयते। अस्तु, अन्यान्यपि तथ्यानि। एकदा एकः कश्चन छात्रः अत्र दिल्ली विश्वविद्यालये शोधाय समागतः। तस्य पार्श्वे पक्षिशास्त्रम् अधिकृत्य कश्चन ग्रन्थः आसीत्। तत्र प्रायशः 5-6 वर्षाः अभवन्। तर्हि मया दृष्टं, वाह, संस्कृतसाहित्यं कियत् विपुलं वर्तते, यत् समृद्धं वर्तते, एतादृशाः ग्रन्थाः अस्माभिः न ज्ञायमानाः वर्तन्ते। तर्हि परन्तु अत्र स बालकः न प्रवेशितः शोधाय दिल्ली विश्वविद्यालये। कस्मात्? तस्य विषयः तु योग्यः आसीत्, स बालकः योग्यः आसीत्, किन्तु अस्मासु योग्यता नासीत्। अत्र विभागे तादृशः कश्चन शोधनिर्देष्टा तत्र तस्यां विद्यायां प्रावीण्यं भजमानः, सामर्थ्यं भजमानः नासीत्। अधुना महाराज नल विरचितः पाक दर्पण इति नामकः यः ग्रन्थः वर्तते, स ग्रन्थः नूनम् अध्येतव्यः। शोधपत्राणाम् इदमपि उद्देश्यं भवति, याः नवीनाः दिशः शोधकर्तृभिः उद्घाट्यमानाः भवन्ति, ताः दिशः यदि एकदा उन्मीलिता भवन्ति संक्षेपतः, शोधपत्रे तु संक्षेपतः एव सम्भवन्ति, परन्तु विद्वद्भिः तदनु ताः दिशः न उपेक्षेरन् इति विद्वत्सु उत्तरदायित्वम् आयाति। तर्हि मन्ये पाकशास्त्रम् अधिकृत्य के ग्रन्थाः वर्तन्ते, तत्र ते ग्रन्थाः अस्माभिः समालोड्याः वर्तन्ते। यतोहि आहारः तु तत्र कियन्तं महिमानम् अस्माकं जीवने भवति, धारयति इति तु तत्र किमपि गुप्तं वस्तु न वर्तते, सर्वैः अवगतं वस्तु वर्तते। एतेन पूजा तत्र सौष्ठवं किमपि शनैः आयास्यति। सम्भवतः भवती तु शोधच्छात्रा वर्तते, सौष्ठवम् आयास्यति, तत्र व्यवस्थापि आयास्यति, परन्तु भवत्याः शोधपत्रं चित्तावर्जकम् आसीत्, बुद्ध्यावर्जकम् आसीत् इति अहं कथयन् अस्मि। चतुर्थः प्रस्तोता कः आसीत् अनिल जी? सर्वेषाम् समीक्षणं संजातं 4 एव 5 आसन्। अन्ये सुमन उपाध्याय महाभागानां तु पूर्वे एव संजातम्। अर्चना सिन्हा वर्याणाम्। तो तर्हि पञ्चमे दिवसे 5 एव शोधार्थिनः आसन्। तर्हि एषः अपि कश्चन संयोगः आसीत्। तो मन्ये कश्चन धर्मः अस्मदीयः यः आसीत्, अस्मासु यः आयोजकैः निहितः आसीत्, स कथञ्चित् अस्माभिः अत्र सम्पादितः। मन्ये यदि कश्चन प्रकाशः भवेत् शोधार्थिनां कृते, तर्हि अहं धन्यताम् अनुभविष्यामि। अधुना
मम विश्वविद्यालये गमनस्य वेला सञ्जायते तर्हि इदानीं विपिन् झा महोदयाः वर्तन्ते, येपि आयोजकाः वर्तन्ते, पुनश्च अस्माकं प्रेष्ठाः ये सहाध्यक्षाः मदीयाः अस्मदीयाः वर्तन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः अनुमतिं कामयते जनः। एषा या परंपरा वर्तते, एषः संभवतः षष्ठः प्रकल्पः यथा अधुना जायमानं वर्तते। तर्हि एषः प्रकल्पः प्रतिवर्षं भवेत्, यथावत् भवेत्। एतासां गोष्ठीनामपि काचन परंपरा भवेत्। एषा परंपरा भारतीयां ज्ञानपरंपरां वर्धयन्ती भवेत् इति मम शुभकामनाः वर्तन्ते इत्येव उक्त्वा विरतो भवामि। धन्यवादाः। धन्यवाद महोदयः। सत्रस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वद्भिः भगवद्भिः 18 विद्यास्थानविषयम् आश्रित्य यत्किमपि अस्माभिः उपदिश्य मार्गदर्शनं विहितं तत्तु नूनमेव अस्मदर्थं पाठयितुम् अस्ति इति नात्र कश्चित् संशयः। अतो सादरं प्रणतिः समर्पये। इसी क्रम में आज के सत्र के मुख्य अंग जो है लास्ट समापन के अंग होता है धन्यवाद ज्ञापन करना। तो इसी धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी को निवेदन करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय, आवाज जा रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस सप्त दिवसीय पंचम दिवस के उपलक्ष्य में ये आभासीय पटल प्रातःकालीन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन करने का जो अवसर प्रदान किया, आपने अंबिका जी को धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद की श्रृंखला जैसे अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए प्रोफेसर भारतेंदु पांडे महोदय का मैं प्रणम्य के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने हम सभी को इस भारतीय ज्ञान परंपरा के जो पावन जाह्नवी की निरंतर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रवाहित हो रही है, उसमें आपने बहुत सारे बिंदुओं को 18 विद्यास्थान 64 कलाओं के साथ सभी बिंदुओं को आपने स्पर्श करते हुए हम सभी को उससे उद्बोधित किया। बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में सह अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में उपस्थित हमारे बीच प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी महोदय को हार्दिक अभिनंदन और प्रणम्य के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपने वक्तव्य से हम सभी को सभी बिंदुओं को, सभी जितने भी आमंत्रित वक्ता थे सभी बिंदुओं पे आपने गंभीर रूप से हम सभी को बिंदुओं से अवगत कराए। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिनकी स्मृति में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक साथ, उनको भी हम वंदनीय और स्मृति के रूप में हम उन्हें वंदन के साथ, अभिनंदन के साथ आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तथा ई जाह्नवी पत्रिका के उपलक्ष्य में जो यहाँ उपस्थित संपादक रूप में हमें संपादक का कार्य में रूप में हमें आदरणीय सदानंद झा महोदय हमको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनके संपादन में यह कार्य संपन्न हो रहा है। इसी श्रृंखला में मार्गदर्शन के रूप में सर्वदा अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को अलंकृत कर रहे सम्मानीय रिपुसूदन महोदय का भी आभार और हार्दिक अभिनंदन और हृदय से प्रणम्य के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तथा संचालन कर रही सुश्री अंबिका प्रियदर्शनी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। था आपने अपने सुव्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को संचालित किया, आपका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी क्रम में जिन्होंने लौकिक मंगलाचरण वैदिक मंगलाचरण पीयूष झा जी ने किया, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तथा लौकिक मंगलाचरण करने वाली देवांशी को भी धन्यवाद देती हूँ। इसी क्रम में संपादित करने वाले हमारे आदरणीय विपिन झा महोदय को भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एवं
जिनके निरंतर में संरक्षण में ये कार्यक्रम निरंतर रूपरेखा देने वाली दीपिका दीक्षित महोदया को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा संयोजक के रूप में ज्योत्सना द्विवेदी महोदया को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ तथा विशेष रूप से टेक्निकल विभाग विश्वेश्वर जी के सभी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपके माध्यम से ही हम सभी एक साथ एक पटल पे, इस आभासीय पटल पर एक साथ उपस्थित हो पा रहे हैं। आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा इसी क्रम में आमंत्रित वक्ता के रूप में जिन्होंने 4 यहाँ पे प्रस्तुतियां हुई, एक रोहित सुंदरी जहां तक विपिन सर यही नाम है, सुंदरियाल रोहित सुंदरियाल। दूसरे रूप में रूपेंद्र तिवारी जी ने अपना वक्तव्य रखा, जिनका सारगर्भित रूप से सभी हमारे महोदय अध्यक्षीय महोदय ने सभी विषयों को रखते हुए सभी को स्पर्श किया है। हम उस विषय को नहीं लेते हैं, फिर भी मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। पूजा वर्मा महोदया ने दिया था, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। श्रवण उपाध्याय महोदय ने भी न्याय की अवधारणा, ज्ञान की जो परंपरा, ज्ञान की धारणा से हम सभी को अवगत कराया, उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा इस विशेष रूप से अर्चना सिन्हा जी का भी कि स्त्री शिक्षा के 64 कलाओं की दक्षता को भी उन्होंने स्पर्श किया अपने कुछ इन्हीं शब्दों से भी, उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी क्रम में यहाँ पे विशेष रूप से धन्यवाद के योग्य होते हैं जो अन्य सदस्य जो पूर्णतः संस्कृत के महत्व और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु ऊर्जा एवं पूरे ऊर्जा के साथ उत्साह के साथ जुड़े होते हैं, जो श्रोतागण हैं। समूह को भी विशेष आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जो हमारे बीच में बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्वान भी उपस्थित हैं जिन्हें मैं देख पा रही हूँ, सभी को मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनमें से कुछ विशेष नाम लेना चाहूंगी, इसलिए कि राजकुमार झा महोदय जो सेवानिवृत्त हैं, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ तथा हमारे बीच में श्री पवन मेहता महोदय जुड़ते हैं, जो निरंतर जुड़ते हैं। सभी आप डायरेक्टर पद पर सुशोभित होते हुए संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति अनुराग को प्रणम्य के साथ आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सभी सदस्यगण को जो प्रत्यक्ष भी हैं और परोक्ष रूप से जो उपस्थित हैं, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी। इसी क्रम में मैं शांति मंत्र के लिए सौभाग्य लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती हूँ और शांति मंत्र करके सत्र का समापन करें। हरिओम ऑडिबल। धन्यवाद। ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद। धन्यवाद सौभाग्य लक्ष्मी जी। हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष और सहाध्यक्ष की अनुमति से आज के सत्र का समापन के लिए अनुमति चाहती हूँ। अवश्य अवश्य अनुमति है। सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं भी अब बिल्कुल कर दें चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।